जब बीज बोते हैं तब प्रकट से कुछ नहीं दिखता, तथापि विश्वास है कि इस बीज में से वृक्ष उगेगा, उसमें से डालें पत्ते फलाती आएंगे, पश्चात उसका विचार नहीं आता। उसी प्रकार मूल शक्ति को द्रव्य को यथार्थ विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से निर्मल पर्याप्त करती है। द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए विश्वास बिना क्या प्रकट होगा ऐसा लगता है, परंतु द्रव्य स्वभाव का विश्वास करने से निर्मलता प्रकट होने लगती। बीज बोते हैं तब कैसे पता लगे कि इसमें से तगड़ा झाड़ खड़ा हो जाए? बीज तो ऐसा दिखता है बस, पर किसान को तो विश्वास है ना कि इसी में से सारा बड़ा झाड़ होगा, फिर उसके अंदर फल लगेंगे, फल में फिर बीज निकलेंगे, फिर बीज को फिर बो सकते हैं। तो एक बीज में कितनी सारी ताकत है, वो ताकत छुपी हुई है, व्यक्तता में वो झाड़ अंश व्यक्त हो गया है। फिर लगेंगे आएंगे, फिर जब वो झाड़ उग जाता है तो फिर बीज का कोई विचार नहीं करते। दृष्टांत कितना बढ़िया है और सिद्धांत है। मूल शक्ति रूप द्रव्य को यथार्थ विश्वास ग्रहण करने से शक्ति है, आत्मा अंदर में है, वो बीज की तरह, और उसका विश्वास कि इस द्रव्य स्वभाव को, इसको जिन्होंने जिसको आत्मा कह रही है, उसको अगर अपन श्रद्धा में लें कि यही मैं हूँ, तो सम्यक रत्न पैदा हो जाएगा। और विश्वास कैसे? इसको अपने जो अपना ज्ञान है, अपने ज्ञान से अपन उसकी सारी शक्ति को ज्ञेयों को जानने में लगाते हैं। एक बार जिन्होंने के कहने से उस ज्ञान से अपने गायब को जानो, ऐसा भरोसा आ जाए तो क्या होगा कि मेरी सब अनंत काल तक की सब समस्या हो जाएगी। विश्वास कैसा है? प्रश्न तो ये है। शंकरों ने और केवलियों ने जो काम किया है ना, वो दिखता है, ऐसा विश्वास तो आ जाना चाहिए। ऐसा आना चाहिए भाई। इसको अगर विश्वास नहीं तो फिर बहुत सारे तर्क हैं कि देखो केवल ज्ञान कहाँ से आया? बीज डाला होगा जब भी आया ना। अब केवल ज्ञान भी कैसे दिखे राकेश जी? सब आरोपी मामला है। केवल ज्ञान है, इनको क्या होता जो को कोई दिखा है क्या से? पेड़ का तो विश्वास है कि देखो विश्वास जिन्होंने जो उदाहरण देती वो ज्ञात का देती, जिसका इस जीव को परिचय है, तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाना ये जिन्होंने का काम है। क्योंकि झगड़ा तो यही है ना कि आत्मा रूपी है, अमूर्ति के ज्ञान का विषय है, आँख का विषय है नहीं, और वो आँख का विषय नहीं है और ज्ञान का विषय इसको प्रतीति में लाना कैसे? निकृष्ट पंचम काल में दिख भी नहीं रहे तीर्थंकर, चौथे काल में तो सब दिखते भी थे, विदेश क्षेत्र में दिखते हैं, यहाँ दिख नहीं रहे। फिर आप कहाँ चले गए वहाँ? अगर साक्षात भी दिखेंगे तो ऐसे ही दिखेंगे, साक्षात भी दिखेंगे तो ऐसे ही रूपी मूर्ति की दिखेगा। समोसरण दिखेगा, भगवान दिखेंगे तो रूपी मूर्ति के है ना, वहाँ समोसरण के अंदर भगवान विराजमान है, तो उनके अनंत चतुष्टय पड़ रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे दिखेगा? भी बाहर से क्या दिखेगा? समोसरण वैभव या भगवान बैठे हैं बस, अब वो भगवान दिख गए तो केवल ज्ञान चल रहा है इनको, वो कैसे दिखेगा? अंदर अपने जैसे संसारी थे और अब देखो ये तो भगवान बन गए। ये अगर ऐसा आपको देखना है तो प्रस्थान योग पढ़ो, वो कोई जरूरी थोड़ी कि साक्षात सामने घटना घटे ही से। प्रस्थान योग पढ़ के अपन इतना विश्वास कल्पना तो कर ही सकते हैं ना भाई। अपने पिताजी अपन ने देखे, उनके पिताजी भी किसी ने देखे होंगे, पर उनके पिताजी तो नहीं देखे ना। पर अगर वो नहीं होते तो ये पीढ़ी कहाँ से आती? पिताजी कह रहे थे तो सही आए कहाँ से आखिर? तो पीढ़ी तो चली आ रही है, अपने पिताजी फिर पिताजी फिर पिताजी, आखिरी परंपरा तो चली आ रही है।
तो जिनवाणी तो सिर्फ जो आंखों से दिख रहा है वो दिखा करके विश्वास उसका कराना चाहते हैं जिसको इसने कभी नहीं देखा। यही तो इसीलिए तो पुरुषार्थ है ना। तो केवल ज्ञान को इसका ज्ञान मंजूर कर ले, क्योंकि वो ज्ञान से परिचय में आएगा। ये किसी जीव का राग भी कैसे देख लेता है, ज्ञान से ही देखता है ना। पर उस ज्ञान से जो राग देख पा रहा है तो केवल ज्ञान नहीं देख पा रहा है। आपका परिचय है ना जो राग है। भाई बात ही ये चल रही है कि जिसका परिचय नहीं उसका परिचय कराना है, तो ये राग को पहचान लेता है, दृष्टांत है। मैंने इसको ये जो बहाने बनाए कभी साहब वो तो पंचम काल है, केवल ज्ञान दिखता नहीं, कैसे देखूं? क्योंकि तेरे पास ज्ञान है, तो दुनिया में सबके राग को देख लेता है। कौन मायाचारी, कोई झूठ बोलता है, कौन लोभी, तो कैसे देख लेता है? मतलब तेरे ज्ञान में इतनी सामर्थ्य और शक्ति है कि वो रूपी तो देखते ही देखता है, रूपी को भी देख सकता है। तो जब वो विकार को देख सकता है तो निर्विकार को क्यों नहीं देख सकता है? बस ये था कि जिनवाणी देगी, इसके आगे दी एंड, इसके आगे सब तालेबंदी करना पड़ेगा। हाँ, अब ये सारी मेहनत वहाँ पे पूजा में तो लगाता है, पर जिन्हें भगवान के सामने केवल ज्ञान को जानने में नहीं लगाता। केवल ज्ञानी परमात्मा जो प्रतिमा है वो साक्षात केवल, दो में कोई अंतर नहीं। तो बताओ आप केवल नहीं है तो और उसका काम नहीं हो सकता है? प्रतिमा से वो काम हो सकता है, क्योंकि जो दिखेगा वो भी शरीर परम अवतार दिखेगा। और क्या दिखेगा? समोसरण दिखेगा, भावमंडल, तो केवल ज्ञान है ही नहीं उसमें, वो तो विभूति है। कैसी गजब। अब सचेतन में देखो कि कोई दिगंबर महाराज है, उनको कोढ़ हो गया, तो कोढ़ के काल में अपने को कोढ़ तो दिख रहा है, शरीर की विपरीतता भी दिख रही है, पर उनके अंदर तीन कषाय के अभाव की शांति चल रही है। ये ज्ञान देख सकता है, और ये देख ले तो ज्ञान ही हो जाएगा। अब यही तो जिनवाणी को दिखाना है। अब ये इतनी सारी अभी जो गुरुदेव के प्रवचन में इतनी बात आती है, तो वो अंतरंग की एक कषाय के अभाव की शांति की तो बात बता रहे हैं। अब वो ज्ञान बोलना तो सीख गया ना सब, कि एक कषाय के अभाव में ऐसा होता है, ऐसा होता है, सम्यक दर्शन ऐसा होता है, पर वो पहचान आ जाए तो वो ज्ञान हो जाए। अब उसकी शर्त इतनी है कि सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि ही पहचान सकता है, क्योंकि जिसके सम्यक दर्शन रूपी रत्न हुआ है वही जान पाएगा कि सम्यक दृष्टि। बाकी आप अभ्यास करो, विश्वास करो, प्रतीति लाओ, शास्त्र से जानो और अंदर प्रगटाओ। ये काम समझ में नहीं आता जी। क्या काम बताया अभी? जिन्हें परमात्मा के दर्शन करते समय सारी ताकत पूजा में लगाता है, वो तो ज्ञान सो जाता है उसमें अगर पूजा में लगा दी तो। समझ में आया? पूजा वो शुभ भाव में लग रहा है, वो इसका पुरुषार्थ सारा शुभ भाव में लग रहा है, तो ज्ञान अस्त हो गया है। और जिनवाणी की रही शुभ भाव भी चलता है, उसमें ज्ञान को जिंदा करो और ज्ञान से केवल ज्ञान को पहचानने का प्रयत्न करो। तो शुभ भाव से मोक्ष मार्ग हाथ में नहीं आता है। अब यहाँ पे समझ जाए कि शुभ भाव अलग है, पूरी ज्ञान का फंक्शन अलग है। ये रोज होमवर्क इसी बात का करा रहे हैं। ज्ञान का काम सीख जाए तो दुनिया हो जाए। तो पुरुषार्थ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ भी जो अपन पढ़ रहे हैं, तो अपने ज्ञान को जिंदा रखो, इसमें से मोक्ष मार्ग को छाटो, क्योंकि वो स्पष्ट कहीं दिखेगा थोड़ी। अभी जो एक एक गाथा के अंदर वो मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है। अब ये कला गुरुदेव का तो समझा रहे, अब ये सुनने का अभ्यास करता है, वो कला को नहीं पकड़ता है। इतना समझ जाए। बाहर भी किसी के यहाँ कोई काम सीखना हो तो क्या वो हाथ मिला रहा हो, देखो उससे कुछ नहीं होगा। वो ज्ञान से कैसा कैसा उसमें काम कर रहा है, वो दाल पकी की नहीं वो महिला कैसे देख लेती है, ये सीखना पड़ेगा इसको सब जगह। ये भी आप उदाहरण दे रहे हैं इसके अंदर। एक एक बात देखो जरा सा, रोज दिन निमित्त का उत्पादन का, चावल बनाया, दाल बनाई, जो भी कुछ, तो कुकर के अंदर रखा ना। तो अब कुकर में चारों तरफ से हीट इकट्ठी, नंबर 1, उसमें पानी भी रखा है, नंबर 2, नीचे से अग्नि भी जल रही है, नंबर 3। अब ये सब काम होने पर दाल और चावल बन रहे हैं। अब जिनवाणी ये दिखाना चाहती है कि उस चावल में एक योग्यता थी, तो वो जो कड़कपन था, वो कड़कपन की पर्याय का व्यय होकर के सॉफ्टपन की पर्याय
तो उसमें से चावल ने दाल ने अपने अंदर से पैदा करी, और जब उसने अपने अंदर से पैदा करी है वो अपनी योग्यता से करी है। उस समय में तीनों चारों चीज़ें निमित्त थी। अब ये जैन दर्शन का साइंस है, तो उसके लास्ट उपादान को दिखा रहा है। और दुनिया का जो अज्ञानी जीव है जिसकी निमित्ताधीन दृष्टि है, वो बस कुकर खराब है, कुकर नहीं होता तो कैसे बनती, अग्नि नहीं होती तो कैसे बनती, और सब होता और पानी नहीं होता तो कैसे बनता, और ये सब होता और हमें बनाने की इच्छा नहीं होती तो कैसे बनता। तो ये सब कैसे बनता नहीं, उस पदार्थ की योग्यता से बनता है, तेरे कैसे बनने से नहीं बनता है। उसमें दाल और चावल में जिसमें योग्यता वही दाना पकेगा। अगर उसमें कोई गलती से कंकड़ डल गया तो फिर क्या होगा, योग्यता ही नहीं थी। तीनों चारों चीज तुम्हारे साथ में थी। जिनवाणी वहां ले जाना चाहती उपादान तक, हर जगह, और उपादान पकड़ने की दृष्टि सीख जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा। जगत में हर कार्य क्रमबद्ध हो रहा है और अपने उपादान से पर्याय हो रही है। तो निमित्त नाम शब्द नहीं है निमित्त में। निमित्त का तो ज्ञान इसलिए कराते जगत के अंदर 6 पदार्थ अन्य दूसरे भी है। जब दाल और चावल की पर्याप्त बदली है तो ये चीज़ें थी, इसका ज्ञान करा है। अग्नि भी थी, कुकर भी था, पानी भी था, तो इनसे दाल चावल पक गए ये बात नहीं है। केवली को तो ऐसी दिखती है और अज्ञानी को ऐसी दिखती है कि ये नहीं होते तो, अरे दाल चावल ही नहीं होते तो, और वो थे और उसमें योग्यता नहीं होती तो, उसमें से जो तुमने मुट्ठी भर के चावल या दाल निकाले तो जो 2-4 चावल की योग्यता नहीं थी वो गिर जाते नीचे, बाकी पक जाते। तो का क्या देखो, सब यहाँ पर जो बातें चल रही है सब ऊपर ऊपर से चल रही है। अंदर से एक एक जीव अपने उपादान से पकड़ रहा है, और जितनी उसकी योग्यता और ताकत उतना पकड़ता है। वो घूम भी आता है, वो अपनी समस्या भी हल कर आता है, वो इसको अरे ये तो पहले भी सुनी था ऐसा अवॉइड भी कर देता है। वो कितने ही धंधे कर लेता है यहाँ पे, इससे बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा है। बाहर से ये समझ रहा है मैं मेहनत करके आया हूँ, मैं सुन रहा हूँ तो मेरे को कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी सुन भी रहा है, ये तो कर्म के उदय में लाके पटक दिया है। तेरा ज्ञान तो कुछ और ही कर रहा है, वो जो कुछ और कर रहा है उसको जिनवाणी उपदेश दे रही है। ये कैसी कैसी बात है, जरा उपयोग लगा तो समझ में आएगी बात, नहीं तो ऊपर ऊपर रहेगा, पूरी जिंदगी चला जाएगा ऊपर ऊपर, कुछ सार नहीं है उसमें। कषाय भी मंद जब होती है जब ज्ञान का आवारापन खत्म हो जाए, उड़ना बंद कर दे, वो इधर लगाए तो कषाय की मंदता होती है। नहीं तो कषाय भी चला करती है अपने अंदर, यहाँ उपस्थिति से कषाय का कोई वास्ता नहीं है। तो जिनवाणी को तो आत्मा समझाना था जिस ज्ञान से, वो ज्ञान भी आउट है, और वो आउट होने से कषाय भी कुछ भी चल रही है। वो ये समझ रहा है मेरा पुण्य भी हो रहा है, स्वाध्याय भी हो रहा है, धर्म भी हो रहा है, सब हवा में चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर कल से नहीं आएंगे, अरे अब ये बात कहाँ सुनेगा, नहीं आएगा। अरे कैसी कैसी श्लोक है, बहुत शानदार श्लोक। हमने चंद्राचार्य ने फिर उड़ेल दिया, और क्या 10 गाथाओं का सार, संक्षिप्त सार, ऐसी कोई कहने की ताकत अमृत चंद्राचार्य में थी। कुंदाचार्य की 10 गाथाओं का अमृत पी गए, और फिर उनको क्या पता कैसे उनको लगा कि जीव नहीं समझ पाया होगा। फिर बढ़िया से बढ़िया दो श्लोक के अंदर बताया। इस श्लोक की विशेषता ये है कि ज्ञानी क्या करते हैं ये भी बता रहे हैं, और अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बन जाता है ये भी बता रहे हैं। आप दोनों बात में से जो आपको सीखना हो, यदि ज्ञानी का अंतरंग का विचार करना हो तो वो करो, और अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बनते वो करो आपको जो कुछ करना हो। श्लोक आचार्य तो कह के कौन हो गए, आचार्य को तो शुभ विकल्प आया, वो बोल के और शुद्धोपदेश में लीन हो गए। सुनने वालों को जो समझ में आएगा, वो तो ऐसी कला सिखा गए हैं कि मैं शुभोपयोग में आ करके और वापस शुद्धोपयोग का आनंद भोगता हूँ। अब जो कोई भव्य जीव होगा इस शुभ को पढ़ के हमारी तरह वो भी शुद्धोपयोग कर लेगा, और नहीं करेगा तो शुभ करके और अशुभ में जाएगा, और क्या करेगा। ये करते देखो 215 नंबर का श्लोक।
शुद्ध द्रव्य निरूपणाभिगमते तस्त्वं समुत्पश्यतो नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं ज्ञानं ज्ञेयमवेदियन्तु तदयं शुद्धस्वभावोदय बस 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 216 बाद में लिखिए, एक तो कर लो। 10 गाथाओं के अंदर ज्ञान और दर्शन, श्रद्धा और जानना और देखना और श्रद्धा और संयम, इसका निश्चय और व्यवहार दोनों ही आचार्यों ने 10 गाथा में बताया। अब उसमें से उन्होंने कहा कि भाई एक बात हमने निश्चय की बताई, एक व्यवहार की बताई, इनको बराबर जानकर, हेडिंग है अभी देखना पहले, इनको बराबर जानकर जैसा हमने कहा वैसा श्रद्धान करना। हम दोनों बात कहेंगे, ज्ञान आत्मा को भी जानता है, ज्ञान ज्ञेय को भी जानता है। उसमें एक बात संयोग की बताएंगे, एक स्वभाव की बताएंगे। जैसा हम कह रहे हैं वैसा जानना पहले, और फिर यथार्थ श्रद्धान करना। आत्मा का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना है, ज्ञान का स्वभाव ज्ञेय को जानना नहीं है, ऐसा श्रद्धान करना। कैसी बात है? ज्ञान में ज्ञान आत्मा को जानना है, ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञेय को जानना स्वभाव नहीं है। जबकि जिनवाणी कह रही है कि जीव ज्ञेय को जानता है, करता नहीं है, तो वो करने का निषेध करने के लिए पर का जानना स्थापित करा। वो क्षणिक व्यवहार था, अब उसका भी खंडन कर रहे हैं कि नहीं वो भी नहीं जानता, करता तो नहीं है, जानता भी नहीं है। नहीं तो करने के नाम से संबंध स्थापित करेगा, नहीं तो फिर जानने के नाम से करेगा, और वो भी जिनवाणी पढ़ के ही करेगा। जिनवाणी में एक व्यवहार की स्थापना करके फिर निश्चय से उसका खंडन करते हैं और अंतिम निश्चय तक लेके आते हैं। कुछ समझ में आ रही है? ज्ञान से सब समझना। तो अब ये जैसा कहा वैसा श्रद्धान करना। श्रद्धान ये करना कि ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानने का है। ज्ञान के अंदर तीनों काल में आत्मा ही जानने में आ रहा है। ज्ञान के अंदर ज्ञेय जानने में नहीं आ रहा है। ज्ञान के अंदर ज्ञेय की जो आकृति बनती है, तो वो आकृति जरूर इसके ज्ञान में जानने में आती है। तो ऐसा श्रद्धान कर लेता है कि ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है, और या फिर ये ज्ञेय मेरे अंदर घुस गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा श्रद्धान मत करना, क्योंकि वो ज्ञेय में रह गया, आत्मा आत्मा में रह गया है। इसका श्रद्धान करना। जानने का निषेध नहीं कर रहे हैं, ये ज्ञान में नहीं घुसा, ये समझा रहे हैं। इतना गंभीर अभ्यास है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। कुछ होमवर्क मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है? कब घर पे करने का कि सब यहीं कर सुन के छोड़ना? 24 घंटे ही मिथ्या दर्शन 24 घंटे पनपता है। ऐसा श्रद्धान करना। अब देखो बहुत ही गजब की बात है। चंद्राचार्य तो जब उठाते तब ठेठ मिथ्या दर्शन से उठाते बात। हमने तो सुन लिया, वही सुनी उठाते एक तरफ। मिथ्या दर्शन अभी भी जिंदा उनको मालूम है। देखो, जिसने खुला ऑफर शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया, एक बात, और तत्व का अनुभव किया, ये 2 बात, इससे ज्ञानी बनते हैं। कैसी बात है? नंबर 1, जिसने अपना ऑफर भी, यदि आपको आत्मा को प्राप्त करना है तो 2 काम करना है। नंबर 1, शुद्ध द्रव्य के निरूपण में अपनी बुद्धि को लगाओ। कैसी लगाई तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, तत्व का अनुभव होना चाहिए। कैसी अपनी बात। जिसने 2 काम कर लिए वो ज्ञानी हो गया। हो गया। और क्या कह रहे हैं? समय दृष्टि का और ज्ञानी का।
और जिसको अभी ज्ञानी बनना है उसके लिए भी ये दो ही काम, दो ही निर्णय करो आप। और अपन ने अपने आप को ज्ञानी समझ लिया तो आपको समाचार पढ़ने की जरूरत नहीं है, समाचार का कोटा पूरा हो गया। अब आप चारित्र की बात करो कि आपको तो बात समझ में आ गई तो आप मत पढ़ो इसको, आगे की क्लास पढ़ो आप। क्योंकि जिनवाणी की तो शर्त है तत्व का अनुभव होना चाहिए। तत्व मने द्रव्य, तत्व मने सात तत्व में 6 तत्व है 7वां उपादेय है, इसका नाम है तत्व का अनुभव। आश्रव बन सव निद्रा मोक्ष ये सब पर्याय है, जीव तत्व 6 इनकी पर्याय है। ऐसे तत्व का शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। अनुभव बाद में होगा, उसके पहले की शर्त है कि जिस तत्व का अनुभव करना है वो इसके ज्ञान में शुद्ध भाषित होना चाहिए। ये काम कितना कठिन है, समझ में आ रही क्या बात? जिनवाणी क्या काम सौंप रही है, ये बातें जब आई तो ये तो जैन दर्शन द्रव्य पर्याय का है, कोई जानता ही नहीं था। अब गुरुदेव ने जब द्रव्य पर्याय की बातें, जब 6 द्रव्य 7 तत्व निमित्त उपादान की बातें कही तो सब लोग चिल्ला दे और बहुत, अरे नया धर्म चला है, नया धर्म चला है, ये क्या होता है, सीधा सीधा पूजा पाठ करो। मोह तो शब्द में है ही नहीं, अज्ञानी की डिक्शनरी में मोह नाम का शब्द नहीं है, केवल रागद्वेष ही है। समझ में आ रहा है? तो अपने रागद्वेष है, ये कलुषता है, इसको दूर करो। और ये दूर कैसे होगी कि जी आप देखो रागद्वेष मत करो, किसी से सत्य बोलो, किसी को ठगो मत, पूजा पाठ करो, धर्म हो गया। इसके आगे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मीरा अज्ञानी मूर्ख अन्यमति की तरह। थोड़ा सा आगे बढ़ा, इससे आगे कुछ लोग बढ़े कि नहीं रागद्वेष तो है ही, इसके साथ में मोह भी है। और ये मोह का शब्द आया है, मोह अलग है, मोह मिथ्या दर्शन को कहते हैं। रागद्वेष इस चारित्र के परिणाम है। ये 2 जाति के विकार अलग अलग है, एक श्रद्धा का विकार, एक चारित्र का विकार है। अब ये 2 बातें हैं। फिर थोड़ा कुछ और आगे बढ़े, वही आत्मा जो एक वस्तु है उसके अंदर द्रव्य और पर्याय 2 चीज मिल के आत्मा है, एक चीज थोड़े आत्मा। तुम आत्मा आत्मा करते हो, आत्मा क्या है? कि आत्मा के अंदर 2 चीजें हैं, द्रव्य और पर्याय, उसी का अंश है। एक फिर इनका स्वरूप समझो। खाली द्रव्य पर्याय बोलने से क्या होता है? द्रव्य पर्याय फिर उसका स्वरूप समझो, थोड़ा आगे बढ़ते जाओ। अभी इतने सहमत होना तो नया धर्म है कि अनादि का ही है? वस्तु आत्मा तो अनादि की है, तो अनादि से द्रव्य पर्याय स्वरूप नया धर्म का चला है। नया तो तुमने निकाला है कि पुण्य से धर्म होता है। जैन दर्शन तो कहता है वितराग भाव से होता है, और द्रव्य पर्याय समझ कर द्रव्य में समर्पण से होता है। ये तो जैन दर्शन अनादि से कह रहा है, नया तो तुमने निकाला है। तो पूजा पाठ तब करो, साथ पढ़ो, तीर्थ यात्रा जाओ, धर्म हो जाएगा। ये तो तुम्हारी उपज है, जिन्होंने ने कब कहा। अब ये कैसा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है, चोरी खुद कर रहे हो तो कोतवाल को नया निकाला है। आत्मा तो अनादि का है भाई, अनादि से वस्तु स्वरूप, अनादि से उसमें द्रव्य पर्याय पाए जाते हैं। फिर द्रव्य पर्याय पाए जाते हैं तो इनका स्वरूप है, समझो वो क्या है कि भाई जो एक हिस्सा है वो 6 द्रव्य की बात है। 6 द्रव्य पर्याय स्वरूप है। अब वो द्रव्य पर्याय स्वरूप होने से वो 6 द्रव्य तीनों काल शुद्ध रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। अशुद्धि उनमें होती ही नहीं। अशुद्धि का जो फंक्शन होता है वो 6 द्रव्य में पर्याय में होता है, द्रव्य में कुछ भी नहीं होता है। ये समझो, द्रव्य एक त्रिकाल हिस्सा है, द्रव्य शाश्वत पदार्थ है, द्रव्य मूल वस्तु है, और उसकी बदलती हुई दशा उसके ऊपर राउंड होती है, वो उसको पर्याय कहते हैं, वो उसी की दशा है। तो जहाँ परिवर्तन होता है उसमें विकृति की संभावना, जब परिवर्तन नहीं होता है उसमें विकृति की संभावना नहीं है। काय की बात चल रही, आत्मा शुद्ध है कि सिद्धि चल रही है? कैसी अद्भुत बात है, क्योंकि आत्मा तीनों काल शुद्ध है। अब झगड़ा ये है कि अज्ञानी जीव का परिचय सिर्फ रागद्वेष है, तो वो इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा है कि रागद्वेष की गंदगी चलते हुए मैं शुद्ध कैसे होऊंगा। इसी बात को समझाने के लिए गुरुदेव का जन्म हुआ।
वस्तु में तो है ही सही, वस्तु स्वरूप में थोड़ी बिगड़ी है कोई। इसको जो समझ गया और अपने आप को जिसने शुद्ध स्वीकार कर लिया, वो उसको द्रव्य पर्याय का विज्ञान हो गया उसको। कितनी बहुत बारी बात है। शरीर का तो इस इतनी सारी चर्चा में नाम भी नहीं है। शरीर शुद्ध है कि अशुद्ध, वो पुद्गल द्रव्य शुद्ध शुद्ध उसमें कुछ होते ही नहीं है। 5 द्रव्य जो है वो जो परिणमन करते हैं, तो यदि उनके अंदर पर्याय में अशुद्धि आ जाए तो उनको कोई पता ही नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो उनकी अशुद्धि से उनको न सुख होता है, न दुख होता है, न ज्ञान होता है, परिणमन हो रहा है। जैसा भी हो, शुद्ध भी हो तो क्या और अशुद्ध भी हो तो क्या है। जीव में एक बात है कि यदि उसमें अशुद्ध परिणमन होगा तो वो 4 गति भटकेगा। कुछ समझ में आ रही है? पंडित जी मन नहीं लग रहा। आप शरीर हो कि द्रव्य हो कि पर्याय हो कि गुण हो, तो ये पर्याय किसकी और ये शरीर किसका नहीं है? चिंता किसकी होती रात दिन? ये शरीर भी अपनी पर्याय है, समझ में? ये असमान जाति पर्याय है। ये जीव के साथ में ये बद्ध संयोग है। संयोग 2 तरह के होते हैं, एक अबद्ध संयोग, एक बद्ध संयोग। तो ये जो शरीर है ये बद्ध संयोग है। आप शरीर को घर छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए शरीर को भी जीव की पर्याय कहा है। और ये जीव पर्याय जितना अपने को मानता है ना, अपने को शरीर मानता है। अच्छा, कुछ बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ गलती भी निकलेगी। शरीर ऐसा संयोग नहीं है जैसा कि घर कुटुंब परिवार। उठा दे पड़ोस में, उठा दे, तो बहुत खतरा है, बहुत गंभीर समस्या है। उदय ऐसा लेकर आया कि जिनवानी सुनने के काल भी झपकी आती है, सारा करेगी क्या। बहुत सीरियस सर्जरी चल रही थी, मामूली बात थोड़ी है। शरीर भी इसी ही की साथ में रहने से, इसी के द्वारा किए गए कर्म के फल में, इस आत्मा के संयोग में जो जो भी है वो इसी की पर्याय है। नहीं तो 4 गतियां सिद्ध नहीं होती है। वो तो भेद ज्ञान कराने के लिए पुद्गल का ढेर कहा है। कैसी बात है यार, मंजूर भी कराना है और फिर कैंसिल भी करना है। अब मंजूर नहीं करेगा, पहले से ही नहीं है तो फिर कैसे भेद ज्ञान कराए? पहले से ही शरीर इसके साथ में नहीं और इसकी पर्याय नहीं है, तो आपको ये नहीं समझ में आ रही कि अभी तक जितने अपने परिणाम खराब होते हैं उस शरीर के पीछे ही होते हैं। किसी बात कितना आसानी से कह दिया शरीर जी, अभी अमृत चरणाचार्य को मत सिखाओ शरीर जीव में। वो भी कह रहा है कि शरीर इसी जीव की पर्याय बद्ध संयोग है। और अभी तो ये जो वस्त्र पहना है इसके बिना नहीं आ सकता है, इसलिए ये भी बद्ध संयोग है। अबद्ध संयोग को छोड़ के आया जा सकता है। इसके जितने परिणाम खराब हो रहे हैं वो संयोग के पीछे तो हो ही रहे हैं। वो इतनी 2 टप्पी बात ही तो फैसला नहीं हो रहा है इसमें। ये संयोग है और परिणाम मेरा है, और ये परिणाम ये बिगड़ता है, इसकी सजा मेरे को भोगना पड़ेगी, संयोग दूर रह जाएगा। इतनी 2 टप्पी बात है तो समझ में नहीं आ रही। हिसाब सुन तो रहे, सुनने को नहीं कहते, सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है। जिस समय परिणाम खराब रहता है उस समय तू होश में नहीं रहता है, बेहोश हो जाता है, परिणाम गंदा करने में तन्मय हो जाता है। नहीं आ रही क्या समझ? कुछ मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसा लगा है? जिसने से बात चल रही है, जिसने शुद्ध द्रव्य, इस द्रव्य को शुद्ध स्वीकार कर लिया, उसकी चर्चा चल रही है। तो ये अभी अपने द्रव्य को शुद्ध स्वीकार नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? कि द्रव्य पर्याय का अभ्यास नहीं किया है। क्यों नहीं कर पा रहा है? कि पर्याय में अनादि से विपरीतता पाई जा रही है और द्रव्य में द्रव्य अविपरीत परिणाम है। द्रव्य कुटस्थ द्रव्य है,
द्रव्य में कोई परिणमन नहीं होता है, परिणमन नहीं होता है, द्रव्य में किसी अन्य पदार्थ का मिश्रण नहीं होता है, इसलिए आत्मा तीनों का शुद्ध रहता है। और परिणमन पर्याय में होता है, तो पर्याय का जो अंश है उसके अंदर विकृति आती है, और वो विकृति चूंकि पर्याय का स्वभाव परिणमना है, तो परिणमने का तो स्वभाव है उसका, पर वो परिणमना जैसा द्रव्य है वैसा परिणमन करे तो अशुद्धि नहीं खड़ी होती है, पर जैसा द्रव्य है वैसा परिणमती नहीं है तो उसमें अशुद्धि घुसती है। आपको समझ में आ रही क्या? द्रव्य शुद्ध क्यों और पर्याय में शुद्धि क्यों आती है? स्वभाव रूप होते करके शुद्ध। अभी मेरे को नहीं मालूम स्वभाव रूप क्या होता है, मैंने तो स्वभाव वापरा ही नहीं है। किसी ने कोई सुना क्या? मैंने क्या बोला? द्रव्य तो परिणाम करते ही नहीं है। हाँ, आराम से आपको समझ में आ गया? बहुत धीरे से बोलो। हाँ बोलो। पर्याय द्रव्य रूप परिणमन करे तो शुद्ध। हाँ नहीं, पर्याय जैसा द्रव्य है वैसा यदि परिणमन करे, यानी द्रव्य के अनुकूल, यानी द्रव्य शुद्ध है ना। अब पर्याय द्रव्य शुद्ध है तो उस द्रव्य को देखकर, अपने कुल को देखकर, अपने पिता की मर्यादा को देख करके परिणमना तो उसका स्वभाव है। अब वो इसको छोड़ करके यदि परिणमन करती है तो नियम से उसमें अशुद्धि पैदा होगी। ये अनंत का स्वरूप है, अनंत सिद्ध का स्वरूप। जैसा द्रव्य है वैसी उनकी पर्याय है, इसको अनंत सिद्ध कहते हैं। अब देखो अनंत सिद्ध में भी द्रव्य पर्याय आ रहा है। अब ये कि गुरुदेव ने निकाला, वो कहाँ से निकालेंगे? आत्मा में वो कहाँ से बना देंगे द्रव्य पर्याय? जितने अनंत आज तक हुए हैं उन्होंने द्रव्य पर्याय को समझ करके आत्मा बने कि द्रव्य पर्याय को बना के आत्मा बने? तो अनादि से ही वस्तु स्वरूप ऐसी। श्री भगवान किसको कहते हैं? जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय परिणमित कर रही है। अनंत के अंदर वो भी ऐसे ही कर रहे, पर चूंकि उनके अंदर शरीर संयोग में है साथ में, इसलिए थोड़ा भ्रम खड़ा हो जाता है। क्योंकि जीव की संयोग की दृष्टि है और सिद्ध भगवान के संयोग में शरीर नहीं है। अब वहां पे आखिर विचार तो करो कि सिद्ध भगवान के पास संयोग में शरीर है नहीं, तो बचा क्या? कि बचा निर्मल द्रव्य और निर्मल पर्याय। अब ये ज्ञान देख ले निर्मल द्रव्य निर्मल पर्याय को, तो ये अपने द्रव्य को भी देख लेगा, तो इसको पता लग जाएगा कि सिद्ध भगवान वहां बैठते हैं कि यहाँ बैठते हैं। अरहंत सिद्ध के दर्शन करने की विधि समझा रहे हैं। सिद्ध भगवान ढूंढता था वहां मिलेंगे यहाँ, ऐसी कैसी बात है? जैसा वो शरीर है राग द्वेष है, तो अरे कहा तो सही कि वो भिन्न है। शरीर है वो संयोग में, राग द्वेष वो पर्याय में विकार में है, पर्याय के भी विकार के कोटे में। समझ में आए? विकार अलग है और जीव पर्याय अलग है जीव की। अरे कितनी सूक्ष्म बात है, कितनी सूक्ष्म बात है। दर्पण के अंदर इधर अग्नि जल रही थी तो दर्पण कितना गर्म हुआ, और पानी अग्नि दर्पण में डाले कि वहां डाले? कैसी गजब है। तो वो ज्ञान की स्वच्छता में वो अग्नि कहाँ प्रवेश हुई? तो वो जो पर्याय का जो परिणमन था उसमें वो विकार घुसे ही नहीं उसमें। अरे यहाँ पर जो एक परिणाम हो रहा है, खड़ा हो रहा है, एक चिंता का परिणाम हो रहा है, परिवार की, बच्चों की, पति की, पत्नी की, एक हो रहा है ना, तो इस चिंता का संबंध आत्मा से है कि उस पदार्थ से? नहीं, कोई प्रश्न समझ में क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस चिंता का कनेक्शन किससे है? तो वो पदार्थ भी अंदर नहीं और चिंता भी अंदर नहीं है, तो आत्मा शुद्ध का शुद्ध रहा। कब की बात चल रही? जब ये हो रहा है उस समय की बात चल रही है। जब ये हो रहा है उस समय में ज्ञान होश में नहीं है, उस समय में ज्ञान भ्रंश हो जाता है, तो इस चिंता में डूब जाता है। अरे कैसी बात है। टोडरमल जी ने आशीर्वाद दिया, धन्य है जिस पंचम काल के अंदर
इस शुद्ध आत्मा के अनुभव की बातें भी करते, बातें करते उसको भी धन्य कहा। अरे आशीर्वाद लेना टोटल जी का ले ना, ले गुरुदेव का आशीर्वाद कहता है भगवान है, हूँ परमात्मा जो माने साथ अपने को स्त्री पुरुष को मानता है, इससे बड़ा भी कोई आशीर्वाद होता है क्या? तेरे को सिखा रहे हैं कि राग देश का कोटा ही नहीं आ रहा है, द्रव्य में तो होता ही नहीं है, पर्याय में भी नहीं होता, बाहर रहता है। पर्याय में से बाहर रहता है, पर्याय में ऐसा रहता है कि वो जो ज्ञान है वो तेरी पर्याय है, और रागद्वेष है वो विकारी पर्याय है, और उसका कोटा अलग है। तो ज्ञान भी उस रागद्वेष को जानता है, घुसने नहीं देता है, तो ज्ञान की पर्याय भी उस विकार से न्यारी है, तो ज्ञान से तादात्म्य द्रव्य उसमें तो कहाँ से घुसेगा वो? नहीं आ रही कोई बात समझ? अरे जिन्होंने कहाँ ले जा रही यार, पर्याय में भी रागद्वेष घुसती है, काय में? ज्ञान की पर्याय में भी हाँ, ज्ञान की पर्याय में भी राग द्वेष जो उत्पन्न हो रहे हैं चारित्र की पर्याय वो भी विकारी। तो वो चारित्र की पर्याय, तो पहले तो चारित्र गुण, ज्ञान गुण से न्यारा है, फिर चारित्र का परिणमन उसकी पर्याय, उसका भी विकार राग द्वेष, तो वो चारित्र के साथ तादात्म्य है, ज्ञान के साथ तो है ही नहीं। अब वो ज्ञान की पर्याय में भी वो विकार की एंट्री नहीं है, ज्ञान ने उसको दूर से जान लिया दर्पण की तरह। तो वो जब वो चारित्र के राग द्वेष मोह के परिणाम की एंट्री ज्ञान की पर्याय में ही नहीं है, तो ज्ञान की पर्याय जिस गुण के साथ जो आत्मा है त्रिकाली शुद्ध, उसके साथ कोई वास्ते ही नहीं दूर दूर तक। उसके बावजूद ये कहता है कि मैं रागी द्वेषी हो गया, ये अज्ञान ये सिद्ध कर रहा है। आचार्य कहते तेरे को समझाया तो क्यों कहता है कि मैं रागी द्वेषी हो गया? अरे कैसे किस घड़ी में अपना ऐसा पुण्य हो होगा जो ये अंगद चंद्राचार्य के अमृतमयी वचन अपने कान में पड़ रहे हैं। कुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य की वाणी का मिलना तो है पुण्य का उदय, पर उससे उत्कृष्ट पुण्य का उदय ये कि इसको समझाने वाले पुरुष का भी संयोग अपने को हो गया, और उन्होंने उनके रहस्य खोल के रख दिए। अब फिर भी ये नहीं समझे और ये उल्टी सीधी मान्यता का पोषण करे, ये इसकी बलिहारी है, वो क्या करेगा? सारा पुण्य खो दिया इसने। मेरा तो मन ही नहीं होता कि आगे बढ़े, उसको लाइन को देखे, इसको तो पियो, उसमें से अमृत निकलते ही जा रहा है, पियो उसको। उनको ज्ञान को आचार्य डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपने ज्ञान को ऐसे शुद्ध द्रव्य में थाप दो, ले जाओ उसको। और इसने इस ज्ञान का उपयोग वो गृहस्थी चलाने में कर लिया। आचार्य को कितनी करुणा है, ज्ञान तो इसके पास उत्पन्न हो रहा है, वो तो कोई कर नहीं रहा है। अब ये उत्पन्न हो रहा है तो सीधी सीधी बात है कि इसको शुद्ध द्रव्य में स्थापित करना था, इसने उसको हटाया यहाँ से और उसने घर में लगा दिया। रात दिन चिंता करते, दिगंबर मुनिराज दिन रात आत्मा का चिंतन में, संभाषण में वही कथन। अब ये दिन रात शरीर के चिंतन में अपने ज्ञान को बर्बाद करे जा रहा है। अब कौन कहे इसको? दिन रात परिवार की चिंता में लगाया जा रहा है, दिन रात अनित्य पदार्थों से अपने उपयोग को हटाता ही नहीं है। इसकी बुद्धि को क्या हो गया है? अनित्य संयोग को नित्य समझ गया। इसकी बुद्धि को क्या हो गया? जड़ विषय जिसमें सुख नहीं है वहाँ सुख की तलाश कर रहा है। और एक इंद्रिय दो इंद्रिय में बोरा चीटी ही शकर में और वो फूल में खुशबू ढूंढ रही थी। तूने क्या निहाल कर लिया संगीत पंचली बनने के बाद? कठिन तो लगेगी ये बात, नहीं समझ में आएगी तो नींद भी आएगी, सभी कुछ होगा। बहुत अगर मान लो अंदर सुस्ती आए तो समझना चाहिए कि मेरा जीवन भी होश में नहीं है, मैं जो सुन रहा हूँ उसकी वैल्यू नहीं है मेरे को, क्या तो मजा आ रहा है, नींद आ जाए। अगर किसी की माँ का बच्चा नर्सिंग होम में तड़प रहा हो, सो जाए, लड्डू खा ले, संभव ही नहीं है। उसको भूख क्या होता है उसकी डिक्शनरी में नहीं है। जिसको अपने बच्चे से प्रीति है, जिसको आत्मा से प्रीति हो, उसको झपकी आ जाए, अरे संभव नहीं है।
भगवान जी बहुत कठिन है, कठिन हो के सरल अपने पास दूसरा विषय ही नहीं है तो क्या करें। अरे आचार्य से बोला कि आप इतनी कठिन क्यों करते हो, कि जो तूने सुन रखी समझ रखी उसको हम क्या बोले, हम तो वो विषय देंगे तेरे को जो तेरे ज्ञान में टकराया ही नहीं कभी। समझ में आया। और अपने को भी उस बात को समझने की जिज्ञासा होना चाहिए कि मेरे को वो बात सुनना जो आज तक नहीं समझ में आई, क्योंकि जितनी मैंने समझ के रखी आज तक वो किसी काम की नहीं आई, क्योंकि जिनवाणी के लिए आत्मानुभूति होना चाहिए। और अगर मैंने अभी आज तक जितनी सुनी वो सत्य होती तो आत्मा की अनुभूति हो जाती। इसका मतलब है उसका 00 नंबर है। समझ में आ रही क्या बात। तो ज़्यादा तेवर नहीं दिखाना, मैं तो बहुत समझता हूँ जिनवाणी को रिजल्ट चाहिए, द्रव्य के ऊपर बुद्धि थप जाए, लग जाए। कैसी कैसी बात। अपना आत्मनिरीक्षण परीक्षण आ रहा है कि नहीं, अभी तक का पढ़ा सुना परिणाम हुए उसको जिनवाणी ने कितने नंबर दिए, 00। क्यों, क्योंकि रिजल्ट आया ही नहीं। तो आचार्य से कौन सी बात सुनना है, कि वो सुनना है जो मैंने आज तक समझ में नहीं आई। कठिन कठिन सरल कुछ होते ही नहीं है। आगे कठिन कठिन बातों को तो सॉल्व कर लेता है। अब वो प्रकरण ही नहीं है। आचार्य की डिक्शनरी में कठिन शब्द है ही नहीं, क्योंकि इसका द्रव्य इसके पास है, इसकी पर्याय भटक रही है, इसकी पर्याय अपने द्रव्य को छोड़ चुकी है, इसकी पर्याय पर भटक रही है। इतनी बात इसको समझ में आ रही कि नहीं, बात काय की कठिन। अब ये उसको मोड़ना नहीं चाहता है, इसको गेयों की रुचि कम नहीं करना चाहता है। ये चाहता है कि गेय भी बराबर बने रहे, पुण्य का उदय भी बराबर बना रहे, उसमें कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। फिर मैं कंडीशनल आत्मा को सुनूंगा। कंडीशनल कोई नहीं है। अपन ने अपने अंदर कुछ कंडीशन डाल ली, कुछ भी डाल ली, ऐसा होएगा तो सुनूंगा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं सुनूंगा। अरे बच्चों नहीं सुनेगा तो अनादि से कौन से सुन रहा है। यहाँ तो जिनवाणी जिस दिन आएगा उसी दिन एक प्रश्न करेगी, आज की बात समझ में आई तो भी तेरा कोई तेरी तो समझाना था कि तेरी पर्याय का विषय तेरा शुद्ध द्रव्य होना चाहिए। तो तेरी पर्याय का विषय अन्य द्रव्य बन रहा है ना, तो तेरे को कुछ समझ में नहीं आएगी। इतना सारा कोटा बढ़ा तो सही, वो ज्ञान तेरा है ही नहीं। वो तो इंद्रिय ज्ञान है, वो क्षम ज्ञान है, वो बाहर से थोपा हुआ ज्ञान है, वो शास्त्र का ज्ञान है। तेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है उसमें। तेरा ज्ञान तो वही जो 5 इंद्रिय के विषय उनमें सुख ढूंढ रहा, जो करता बुद्धि, वो है तेरा ज्ञान। देख ली घड़ी, देख ली मेरा टाइम, निगाह चली गई। 2 शर्त है, ये उतर जाए। जिसने शुद्ध द्रव्य को, तो पहले शुद्ध द्रव्य की स्थापना तो है अंदर। अब अपना आत्मा ये शुद्ध दिख रहा है, तो जिसने एंट्री नहीं हो रही है उसकी। राग क्यों उत्पन्न होता है, कि जो जीव अपने को रागी मानता है उसके राग उत्पन्न होता है, क्योंकि रागी मानने से राग पैदा होता है। जो जीव अपने को ज्ञान मैं जानता है उसमें से ज्ञान पैदा होता है। बोलो कितना सरल है। जो जीव अपने को शुद्ध जानता है उसमें से शुद्धता पैदा होती है, जो अपने को अशुद्ध जानता है उसमें से अशुद्धता पैदा होती है। ऐसी बात इतनी 2 टप्पी बात समझ, ये अपने को रागी ही तो मानता है। राग को देख करके अपने को रागी मानना सबसे बड़ा अपराध है। शरीर को देखकर अपने को शरीर वाला मानना, स्त्री पुरुष मानना अपराध है। मानना कह रहे हैं, बोलना थोड़ी कह रहे हैं। बोलता तो जिनवाणी की भाषा है, मानता अपनी अकल की है। 2 बातें हो गई। अब निरूपण में बुद्धि को लगाया तो बुद्धि अलग हो गई ना, तो बुद्धि लग तो रही है अभी, तो कहाँ लग रही है कि शुद्धता को तो छोड़ के लग रही है। तो वो जहाँ जाएगी वहाँ शुद्धता ही पैदा करेगी। जैसा कशाई जीव है उसको कोई से भी सभा में बिठाओ, घर में 5 जने मिल के बात करेंगे तो भी झगड़ा कर आएगा। समाज में बिठाओ मीटिंग में तो वहाँ झगड़ा कर आएगा। मंदिर की मीटिंग में करा वहाँ झगड़ा कर आएगा। क्यों? अरे कैसे कैसे यार, आप लोग घबरा गए कल चला